नाट्यकार डॉक्टर मंगल चरण विश्वाल पितापाली ग्राम यार नाट्यकार होजन मंगल चरण विश्वाल। तो तांकर प्रथमे जीवन संपर्क किछि जानिया परिचय संपर्क नाट्यकार परिचय संपर्क रे तापर इंट्रोडक्शन लेख साला पर हम विषय वस्तु भितर जे पितापाली ग्राम रे 1935 मसिया में मास 4 तारिख जन्म करथिले कि नाट्यकार मंगल चरण विश्वाल। सरकारी कॉलेज रो अध्यापक पद को अस्वीकार करी से श्रीपुरा मध्य इंग्राजी विद्यालय एवं परमाणुपुर उच्च इंग्राजी विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव में 38 वर्ष काल कार्य करथिले। देखंतु सरकारी कॉलेज रो अध्यापक पद से अस्वीकार करथिले माने कॉलेज रो अध्यापक मध्य से हेबाक चाहेलेनी जा द्वारा कि छाड़ दे कि से श्रीपुरा मध्य इंग्राजी विद्यालय और परमाणुपुर उच्च विद्यालय रे प्रधान शिक्षक 38 वर्ष काल से सेठी पिला पाठ पढ़ाइले। कृषि शिक्षक भाव में से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त और संबलपुर विश्वविद्यालय सम्मान सूचक भाव डी लिट उपाधि मध्य पाइछन। डी लिट कहले डॉक्टर इन लिटरेचर हला डी लिट डॉक्टरेट इन लिटरेचर। दूरदर्शन द्वारा तांकर जीवन और प्रतिभा नाटक उपरे आधारित पितापाली रो मिठा मनीष शीर्षक वृत्तचित्र निर्मित कलिकता प्रकाशित जुग भारती पत्रिका रे तांकर प्रथम लेखा कविता कौन धुमाल सप्तम श्रेणी रे अध्ययन काल रे प्रथम कविता संकलन प्रकाशित होइतिला। सप्तम श्रेणी से पाठ पढुतला समय रे कविता प्रकाश करथिले। जन देखिबा डॉक्टर मंगल चरण विश्वाल उभय ओडिया कोशली भाषा रे साहित्य रचना निमंते बेस जनाशुना थिले। गल्प कविता नाटक शिशु साहित्य आदि साहित्य रो बहु विभाग रे तांकर अवदान रहिथिला हला कि से केंद्र सरकार तथा ओडिशा सरकार के तरफ ओडिशा साहित्य एकेडमी ओडिशा शिशु साहित्य समिति एनसीईआरटी ओस्टा ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा और तथा आकाशवाणी समेत 124 संस्था कर्भक संबंधित और पुरस्कृत डॉक्टर मंगल चरण विश्वाल साहित्य प्रत्येक विभाग रे सिद्धिर स्वाक्षर प्रदान पूर्वक 57 पुस्तकर सफल स्रष्टा 57 पुस्तक से रचना करिसेंती। तांका द्वारा रचित नाटक गुड़िक मध्य आउंधर एग्जाम रे आसे मंगल चरण विश्वाल दुईटी नाटक लेख अन्य दुईटी। तो भूखा को छाड़ी साला पर कणा उडला पतर बोडला डंगा उडला पतर बोडला डंगा लूरा सुना नेउल इत्यादि तांका द्वारा भूखा नाटकटी चलचित्र रूपांतरित होइछि। कहिथिन म पूर्व आपन चलचित्र कहले फिल्म बनाइ छै भूखा नाटक ऊपर हैला 1984 मसिया रे 1984 मसिया रे रूपांतरित होइतला फिल्म भाबरे एवं स्पेन थारे कैनस चलचित्र महोत्सव रे स्वतंत्र जूरी पुरस्कार लाभ करथला। स्पेन माने देखन फॉरेन कंट्री रे मध्य यहा ख्याति अर्जन करथला नाटकटी। तापर एठु हमर विषय वस्तु आरंभ होछि। एटा हमर इंट्रोडक्शन एते लिखि देबो तापर एठु हमर विषय वस्तु आरंभ होला। भूखा अर्थ होछि भोकिला सरल निरीह शोषित बजनिया जाति। ए जो नाटक रे केउ जातिर कथा वर्णना कराइ छै ना बजनिया हला बजनिया एक प्रकार जाति तांकर कौलिक संज्ञा हला कोन ना वाद्य बजाइबा जोटा मतलब विभिन्न प्रकार जो तुरी मौरी जो अछि हमर ढोलक सेउडा अछि हम आगु जानिबा हला। बजनिया जातिर जीवन कहानी और शोषक मानकर शोषित मानक ऊपर चलिथिया अत्याचार जीवंत प्रतिछवि होछि भूखा हला। भूखा अर्थ होछि भोकिला बजनिया जनजाति मानकर चाली चलन रीति रिवाज जेटा कोनथे लागे रीति परंपरा जोटा परंपरा को भित्ति करी लेखक उक्त नाटकटी लिखिछन को भूखा नाटकटी। पितापाली बोली गाँ रे नाट्यकारंकर जन्म पितापाली बोली गाँ रे नाट्यकारंकर जन्म तांको गाँ नाम अनुଯାयी नाटक रे गाँटी रे नाम रखा है पाली तांको गाँ नाम अनुसार मध्य नाटक रे जो भूखा नाटक रे गाँ र नाम मध्य पाली लिखिछन। सेही गाँ रे बजनिया जनजाति रे लोक माने बसवास करंती सेमानकर झोपड़ी घर माने चाळ घर कहय गले तांकर जीविका हला मूल लागि कुटुंब चलाइबा। ओइठार घर सेही पालीग्राम रे ओइठा एठी गोटे चरित्र भूखा नाटक रो से ओइठार घर होछि सेही पालीग्राम रे। से दुलदुली बाजा पार्टी रो मुखिया से बाजा पार्टी ना कोन थिला ना दुलदुली से बाजा पार्टी रो मुखिया के ना ओइठा से भलो महुरी बजाय तेणु ताकू महुरिया भाई बोली मध्य कुआ जाय थाए। ओइठार भौणी कस्तूरी ओइठार भौणी के कस्तूरी आ उठे चरित्र आसले ने ओइठार भौणी के कस्तूरी तार झियर नाम होची फुल्ल। ओइठा मुंड झाड़ा तुंडरे मारी कष्ट कले सुधा से भलरे गंडाए खाई पारे नाही झियो भौणी को मध्य मुठाए खाइबा को देई पारे। ओइठार झियो होची फुल्ल ता भौणी होची कस्तूरी हैला।
ତ ସେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗି ଦିନ ରାତି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାଳି ସେମାନେ ପୋଷୁଥାଏ। ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଠାଏ, ଝିଅ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ଭଲ କରି। ଅଇଁଠା ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କଟାଇଥାଏ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଢୋଲକୁ 2 ପାହାର ବାଡେଇ ଦେଇ ମହୁରୀ ଥରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଇ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ ସେ କଣ କରେ, କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ସେ କଣ କରେ ନା ଢୋଲ ବାଡେଇ ଦେଇକି ମହୁରୀ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେଇକି ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ। କଣ କରିବ ସେ, ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋଚନ ହୋଇଯାଏ। ଝୋପଡି ଘର ହିଁ ତାଙ୍କର ସାର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବସ୍ତିରେ ପଲ୍ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ପଲ୍ଟୁ, ହାଡୁ, ମହର୍ଗୁ ବା ମହଗୁ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଇଁଠା ବ୍ୟତୀତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଜନିଆ ଜାତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଗ୍ରାସ କରିଛି। ସେହିଠାରେ ଦୀନା ମହାଜନ ଗୋଟେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦୀନା ମହାଜନ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଦୀନା ମହାଜନ ବାସ କରିଥାଏ। ଦୀନା ମହାଜନ ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତୀକ। ଦୀନା ମହାଜନ ହଉଛି ଯେମିତି ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତୀକ, ଯେମିତି ଆମର ଜମିଦାର ଭଳିଆ ସେ ହେଲା। ଗରିବ ପ୍ରଜା ମାନେ ଦୀନା ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ତାର ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇନଥାଏ, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନଥାଏ। ଅଇଁଠା ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ଦାବାନଳରେ ଜଳିଯାଏ, ସେ ଗାଁର କିଛି ଭାଇ ଯଥା ପଲ୍ଟୁ, ହାଡୁ, ମହର୍ଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ଡାକି ଆଣି ଢୋଲକୁ ପାହାରେ ବଜାଇ ଦେଲେ, ମହୁରୀ 2 ଥର ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ, ମଦ ଟିକେ ପିଇଲେ, କଣ କରିବେ ଦୁଃଖରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ପଡୁଛି, ମଦ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ମିଳାଇଯାଏ। କାର ଆମର ଅଇଁଠାର। ସେ କଥା ତାର ଆଉ ମନେ ନଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ବର୍ଷ ପାଲି ଗ୍ରାମରେ ମରୁଡି ପଡିଥାଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଣ ହେଇଛି ନା ପାଲି ଗ୍ରାମରେ ମରୁଡି ପଡିଥାଏ। ବଜନିଆ ଜନଜାତିଙ୍କର ପୁଷ ପୁନେଇ ବଡ ପର୍ବ। ବଜନିଆ ଜନଜାତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ବଡ ପର୍ବ ହଉଛି କଣ, ପୁଷ ପୁନେଇ। ପୁଷ ମାସରେ ମାନେ ପୌଷ ମାସରେ ଯୋଉ ପୁନେଇ ହେଇଥାଏ ହେଲା କି, ସେମାନେ ପୁଷ ପୁନେଇକୁ ବହୁ ଆଡମ୍ବରର ସହକାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ସେହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। କ୍ଷୀରି, ଆରିସା, ପିଠା କରି ଖାଇ ବାଜା ବଜାଇ ମହୁରୀ ଫୁଙ୍କି ନାଚ ଗୀତ ଆସର ଜମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମରୁଡି ଯୋଗୁ ବିଲ ଗୁଡିକ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇନଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଧାନ କିମ୍ବା ରବି ଫସଲ କିଛି ଅମଳ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମରୁଡି ହେଇଛି ନା, ତ କିଛି ଆଉ ଚାଷ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷ ବଜନିଆ ଜାତି ଆଉ ପୁଷ ପୁନେଇ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେମିତି ପାଳନ କରିବେ, ମରୁଡି ପଡିଯାଇଛି, ଆଉ କୋଉ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ପୁଷ ପୁନେଇ ପାଇଁ ଦୀନା ମହାଜନ ଦୋକାନକୁ ବାକି ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ପୁଷ ପୁନେଇ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ନା ପାରିଲେନି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ପୁଷ ପୁନେଇ ପାଇଁ ଦୀନା ମହାଜନ ଦୋକାନକୁ ବାକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୀନା ମହାଜନ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଦୀନା ମହାଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଷ ପୁନେଇ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ପଲ୍ଟୁ, ହାଡୁ, ମହର୍ଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ଢୋଲ ବଜାଇ ନାଚିଛନ୍ତି। ଅଇଁଠା ମହୁରୀ ଫୁଙ୍କିଛି, ସେ ମହୁରୀ ବଜାଇଛି। ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହୋଇ ଆଡୁ ସାଡୁ ଗପିଛି, କିଏ ନା ଅଇଁଠା। ପଲ୍ଟୁ, ହାଡୁ, ମହର୍ଗୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଦୀନା ମହାଜନ କାହାକୁ ଛାଡେ ନାହିଁ, ସେ ବାକି ଦିଏ। ଯିଏ ବାକି ସୁଝି ନପାରେ ସେ ତାର ଜମିବାଡି ଘରଟିଏ ସବୁ ନେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରତୀକ, ଯେମିତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମାନେ ଇଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ଚରିତ୍ର, କିଏ ଦୀନା ମହାଜନ। ଯିଏ କଣ କରେ ନା ବାକି ଦିଏ ଦୋକାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାର ବାକି ସୁଝି ନପାରେ ତାର ଜମିବାଡି ଘରଟିଏ ସବୁ ସେ ହଡପ କରିନିଏ। ତେଣୁ ବଜନିଆ ଜନଜାତି ମାନେ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଛୁଆ ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବାପଟିଏ ଥିବ ତା ପୁଅ ମାଗିଲା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦେଇପାରେ। ଚିରା ଫଟା ସିଆଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଦିନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୀନା ମହାଜନର ରାଜୁତି ସେଠାରେ, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ମହାଜନ ନା, ସେ ଯାହା କହିବ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ସେ ବାକି ଦେବ ନାହିଁ। ଗରିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଶୋଷଣ କରି ସେ ତାର ଜମିକୁ ବଢାଇ ଚାଲିଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜମି ଯଦି ହଡପ କରିଯାଏ ତାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢିବାକୁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲା ତା ପାଖରେ ତାର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେତିକି ତାର ମଜୁରୀ ହେବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ନାହିଁ। ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହି ତାକୁ ଭୁଲାଇ ଚାଲିଥାଏ। ବଜନିଆ ଜନଜାତି ମାନେ ଏତେ ସରଳ ଓ ନିରୀହ ଯେ ସେମାନେ ପଛେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ ବିତାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦୀନା ମହାଜନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ହେଲେ ପାଟି ଫିଟାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି। ଦୀନା ମହାଜନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହୋଇନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଜନିଆ
जनजाति गति करि चली सेमाने घर को अतिथिटी आसिले सेमाने कौन करे ना सेमानक घर को भोजनिया जाति घर यदि अतिथि आसिले सेमाने चीनी नथिले लुण पकाई चा देई थांते कौन करिबा असीम जने शिक्षित युवक आउ गोटे चरित्र आछन ना असीम असीम बोली जने चरित्र से जने शिक्षित युवक से मध्य समाज सेवा करता है एकदा कौन है ना से ऐठा गृह को आसी ऐठा घर को जाइए ऐठार भौणी कस्तूरी चा करी देवा पई जाइछि किंतु चीनी नथिबार से जाइछि दीना महाजन दुकान को दीना महाजन चीनी बाकी देई नहीं विभिन्न धिक्कार करी कहिछि कस्तूरी कांदी कांदी ता पणतरे लुह पोछि कहा को बा ता दुखर कहानी कहबो कोन करियो से बदल अतिथि आसी चीनी नहीं शेषरे से भगवान को दोष देछि दीना महाजन पाखरे ऐठार बहुत बाकी होई जाइछि शेषरे दीना महाजन धाई आसी ऐठार घर ढिह नीलाम हेबा पई नेबा पई सेथिरे ऐठा मना करी नहीं हाँ भरिछि घर बाड़ी नीलाम जाऊ बोली कहिछि ऐठार झियो फूल से घर न बाहरी बारू से फूल को मारी मारी घर को बाहर करी देछि देखो कि भला लोकता मन असीम असीम ऊपर ऐठार भारी विश्वास से असीम को भल पाए असीम को मध्य तार घरे स्थान देछि किए न ऐठा असीम उच्च शिक्षित भल पाई असीम भल पाई बसिछि ऐठार भौणी कस्तूरी ऐठार भौणी कस्तूरी को असीम मध्य भल पाई बसिछि असीम गवेषणा करुथाय माने कौन विषय से गोटे रिसर्च करता है धनी दरिद्र मध्य श्रेणी संघर्ष को उठाई दे एक श्रेणीहीन समाज गठन करने असीम चाहिए तो से संपर्क से किसी गवेषणा करता है से जानी यही देश में अधा धनी अधा दरिद्र रही अधा लोकंकर सबू अच्छी आ अधा लोकंकर किछि नाही पूर्व पुरुष कालरू यही समाज रे दले खटिबे आ दले खटाउथबे एमिति तो रही आसी समाज पूर्व श्रेणी रही आसी जे जने शोषक जने शोषित रही दुई दल नहीं जो सब टणा भिड़ा होती ताहाको उच्छेद करिया पे असीम तार गवेषणा चलाइथिला माने ए जो श्रेणी संघर्षर निपात करिया पे बा श्रेणी संघर्ष को उठाई देया पे शोषित शोषित मध्य जो सामंजस्य रही सॉरी पार्थक्य रही दूर करिया पे केते धनी अछंती केते गरीब अछंती से विषय जानी से एक नूतन समाज गठन करिया पे सरकार को लेखि जणाइबो बोली तार गवेषणा अभ्यात रखिथिला असीम गवेषणा रे लिप्त थिला से गवेषणा कोन जाने केते धनी अछंती केते गरीब अछंती से सब लिखि सरकार जणे तार गवेषणा थिला समाजर अंतरपातर पांतर नीति थिला नथिला वालार जे मनोभाव अच्छी से विषय से गवेषणा करुथिला किए ना असीम सही विषय अधिक जानिया पई इच्छा प्रकाश करिथिला असीम सही भोजनिया जाति सहित मिसी चलिया पई चाहिछि तांको सुख दुखर साथी हेबा पई चाहिछि धनी गरीब समस्त एकाठी होई भाग बांटी खाई समाज रहिया पई किंतु दीना महाजन एहा कराई देबो नै बोली असीम को जणाई देछि जे एहा कराई देबो नै कारण सी सब बेले उच्च स्तर रहे बोली निजे भाबुछि समाज रे गरीब दुखी अथिला वाला पछुआ मानक पर्व असीमर गवेषणा पछुआ मानक ऊपर असीमर गवेषणा बजाय रखिया पई दृढ़ मनोबल आवश्यक बोली असीम ऐठा को कहिछि असीम कस्तूरी को भल पाइछि विवाह करिवो बोली कहिछि ऐठा मध्ये सेतिरे राजी होइछि से ठाकुरंक ऊपर विश्वास रखिछि ठाकुर जहा चाहेबे ताहा ही हेबो कस्तूरी माँ छोट बेलू मरी जाइछि अर्थात कस्तूरीर माँ छोट बेलू मरी जाइछि ऐठा ताको निजर झियो परि पालन करछि ता भौणी को ताकू हाथ को दुई हाथ करदेले ऐठा मुंडरू बोझ चली अर्थात ताको विवाह करदेले तार गोटे बोझ बड़ बोझ चली जीव तापर कोन जिने ऐठा को 35-40 वर्ष हो गलानी सब बेले मद खाई माताल हुए आडू साडू गपी चले झियो फूल छिंडा कना सिलाई करी फ्रॉक पिंधि थाए कौन करियो बापा ऐठा आगे अली करे आ गोटे फ्रॉक आनिया पे ऐठा तार मन को नेबा पाई हाँ कहिछि किंतु से केउठुबा पैसा आनिबो केमते आनिक दबो असीम सेमान को छाड़ी चली जाइछि ऐठा मद खाई टीबी रोग रे आक्रांत होइछि टीबी अर्थात ट्यूबरक्यूलोसिस जखमा जोटा कहउछन हला टीबी रोग रे आक्रांत होइछि कासिया बेले तार रक्त पड़िछि एही परि रोग रे आक्रांत हेबा देखि कस्तूरी देहरे छनका पसिछि पुष्पुने आसिले ऐठार मन केउठी न थाए किपरि धूमधाम रे पुष्पुनेटी पालन करा जीव सेति पय से तत्पर होय उठे किए न ऐठा से पुष्पुने को बाजा गीतर आसर
जमाई देवा सह मदर व्यवस्था मध्य करिଥାଏ। एकदा अईठार निशा जोर रे होइजिया समय से कस्तूरी को गोटे जाबुड़ा मारिछि। टोकन सटकाणिया देइछि। दीना महाजन अईठा को आउ बाकी देई नाही। अईठा कस्तूरी मन कथा जानी पारी असीम को जणाई देइछि। असीम मध्य अईठा कथारे हां भरिछि। एक कथा असीम चिट्ठी देइछि आसिया पई। अईठा खुशी रे कहिले न सरे। अईठा एक कथा थरे कोन असीम पळे जायतिला ना तर फेर आसियो बोली चिट्ठी देइछि त अईठा भारी खुशी हेछि। से आनंद रे नाचि उठिछि। नाच गीत आसर जमाई देबा पई कहिछि। सब आयोजन मध्य करिछि। पल्टू हाडू इत्यादि को मध्य डाकी आनिछि। असीम आसिया कथा चारिआडे प्रचार हो जाइछि। दीना महाजन गोटे चिट्ठी पढ़िछि। से असीम जेल रे पशिछि। दीना महाजन पचिना चिट्ठी पढ़िछि किंतु असीम जेल रे पशिछि। एहा सुनि अईठार काश होइछि। काशरे खंड खंड रक्त मध्य बारी होई जाइछि। माने षडयंत्र करे असीम को जेल को पठे देइछन। तो ए कथा सुनि कि से जे खुशी होउथला अईठा से काशी काशी जेतला टीवी ना तो काशी काशी रक्त पड़िछि। खंड खंड रक्त बारी होइछि। फळे से मृत्युवरण कहिछि। महरगु हाडू पल्टू अईठार मृत्यु रे दुख रे भांगी पड़िछंती। दीना महाजन र मन मध्य तरळी जाइछि। कस्तूरी भाईर मृत्यु रे आखिर लुह गड़ाई चलिछि। कस्तूरी को मध्य दुख गड़ाई आखिर लुह गड़ाई चलिछि। दीना महाजन कस्तूरी को बुझाइछि। शेषरे समस्ते मिसी मुर्दारटी को उठाई नेछंती ता सबटी को। दीना महाजन निया धरी राम राम सत्यर गान करि चलिले। आउ अईठार सब संस्कार पई श्मशान अभिमुखे समस्ते जाइतिले। एहा ही होछि भूखा नाटक विषय वस्तु। तो ये